हेलो साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्वागत व सम्मान हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आज मैं फिर चर्चा करने जा रहा हूँ बांग्लादेश की। तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई थी और वो इस समय कहाँ है, किस स्थिति में है। हालांकि विशेष सूत्रों की रिपोर्ट मिल रही है वो भारत में ही गाजियाबाद के एयरपोर्ट में अपना गुप्त स्थान पर निवास करें, उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन बात ये है कि वहाँ की जनता इतनी जल्दी ये आग एक ओर से सुलग रही थी और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया। तो जो पिछला चुनाव हुआ तो उसमें जो है शेख हसीना 95% सीटें जीत करके और प्रधानमंत्री बनी थी, क्योंकि विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया था कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो विपक्षी करीब 20,000 कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया था और जेल में ठूस दिया गया था उसमें से बहुत सारे सैकड़ों लोग जो जिनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर, तो उनके हथकड़ी लगी पाई गई है और ज़्यादातर को जब अरेस्ट किया गया तो उनके करंट लगाया गया था। तो इस तरह से जुल्म ज़्यादती हुई है। तो अब जो वहाँ की पब्लिक, जबकि इस्लाम में महिलाएं बाहर प्रदर्शन नहीं करती हैं और अपना जो है, लेकिन वहाँ महिलाएं और छात्राएं और महिलाएं ज़्यादातर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो जो है वहाँ चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ये भी इस्तीफा देकर के यहाँ से देश छोड़ जाएं, नहीं तो इनकी भी अच्छाई नहीं हो। और प्रत्येक हाई कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इस तरह से जब 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 मतलब अदालत ही जब प्रधानमंत्री की गुलाम हो जाएगी, प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ ढाका बांग्लादेश और मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब जो है बांग्लादेश निर्वाचन आयोग को बिल्कुल अपना रखेल बना लिया था। यही शेख हसीना जो प्रधानमंत्री जी थी। तो जो हज़ारों लोग जो पकड़े गए थे उस समय जब ये चुनाव होना था, तो उसमें जो वैदी हसन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हमेशा जितने भी निर्णय दिए वो प्रधानमंत्री के पक्ष में दिए और विरोधियों को, यहाँ तक कि जितने भी हाई कोर्ट हैं वो विरोधियों को वहाँ जो है निर्दोष लोगों के जेल में ठूस दिया खाली प्रदर्शन करने पर। 20,000 से भी ज़्यादा विरोधी लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। तो 95% सीटों पर जीत हुई थी आपके शेख हसीना की। तो इस तरह से अब वहाँ महिलाओं और छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है चीफ जस्टिस के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ। यहाँ तक कि जो हिरासत में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके मौत के संबंध में भी उसका पोस्टमार्टम सही ढंग से नहीं कराया गया और सरकार के पक्ष में रिपोर्ट दे दी गई कि नहीं, वो उनकी मृत्यु जो है फला बीमारी से हुई, ढेका बीमारी की बीमारी का एक तरीका बता करके उनके साथ में अत्याचार बहुत हुआ। तो इस तरह से जो आग सुलगती रही, लगभग एक वर्ष से आग सुलग रही थी वहाँ बांग्लादेश में। तो अब हुआ ये कि जब 6 जनवरी को जो चुनाव होने जा रहे थे,
तो करीब 20,000 जो विरोधी कार्यकर्ता थे उनको जेलों में ठूंस दिया गया था। तो जब जेलों में ठूंस दिया गया तो आदमी अब क्या कर सकता है? तो पुलिस भी साथ नहीं दे रही है और अदालतें भी साथ नहीं दे रही हैं। और सभी दोषी 20,000 लोग थोड़ो थे। अरे 2-4 हज़ार दोषी होंगे, बाकी तो निर्दोष थे। तो इस तरह से जो किया गया वो बहुत गलत था और पूरे देश में जो है जन आंदोलन खड़ा हो गया। तो सारे जजों के जो हाई कोर्ट के जज थे उनके खिलाफ इस समय बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। और जो चुनाव आयोग है उसके खिलाफ भी वहाँ अभियान लोग चला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भी सरकार बनवाने में या सरकार के तरफ से बहुत बड़ी पैरवी की है। तो अभी जो है रिपोर्ट आई है, क्या नाम आपके अमेरिका की जो रिपोर्ट आई वॉइस ऑफ अमेरिका की, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब ने जो है किसी भी मुलजिम के साथ में न्याय नहीं किया और बहुत सारी जेलों के अंदर लोग मरते रहे। और जो मरने के बाद में जो डेड बॉडी निकाली जाती थी उनके हाथ में हथकड़ी लगी थी। और आदमी मर गया तो हथकड़ी की क्या आवश्यकता उसमें है? तो इस तरह का वहाँ अत्याचार होता रहा और जो है ये सारा शेख हसीना के संज्ञान में सब कुछ होता रहा। अब मतलब किसी चीज़ को कब तक कुचला जा सकता है? अब लोग आइडिया लगा रहा है चाइना का हाथ है और पाकिस्तान का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, लेकिन वो ये नहीं कोई सोच रहा कि वो जो है भारत की उससे बहुत बड़ी दोस्ती थी शेख हसीना की, और वो भारत का नकल करना चाहती थी कि जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हुकूमत चला लेते हैं दबाव बना करके, जैसे भी वैसे हम भी चलाएं। अरे तो अलग अलग देश की अलग अलग जो है जानकारी, नॉलेज, जो ज्ञान होता है, जो न्यायविद हैं, चीफ जस्टिस हैं, और यहाँ तो इस तरह के भाई नहीं गुलाम हुए हैं, लेकिन एक बीच में एक चीफ जस्टिस हुए जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था। और जब राम मंदिर का फैसला दे दिया कि मैं फैसले में तो मतलब उसमें न्याय तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आस्था पर देश के लोगों की भावनाओं का आदर सम्मान करते हुए मैं राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे रहा हूँ, तो वो भी ठीक है। और फिर उनको जो है राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। उस आदमी जो चीफ जस्टिस था तो उसको राज्यसभा सदस्य बनने नहीं चाहिए, इसका मतलब वो सही साबित हो गया। अरे मतलब उस आदमी ने ये साबित कर दिया चीफ जस्टिस ने कि नहीं हम तो मतलब सरकार के सारे पे काम कर रहे थे, तब तो हमें बना दिया गया, लाभान्वित किया गया। तो इस तरह की जो मानसिकता थी तो वो भी बहुत गलत चीज़ है। तो वहाँ जो अब चल रहा है, तो अब वो देश में इस समय महिलाओं की संख्या ज़्यादा, छात्रों की संख्या है, और छात्राएं भी प्रदर्शन में हैं, ये समझ लीजिए। जबकि छात्राएं वहाँ प्रदर्शन में, महिलाएं नहीं निकलती रही। छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो ये विद्रोह जो है जल्दी शांत होने वाला नहीं है। अब वो उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया कि वो इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन कि ये देश छोड़ दे, वो भी उनको भी देश छोड़ना पड़ेगा। न इतनी अराजकता वहाँ फैल गई है बांग्लादेश में, और ख़ासकर ढाका और चटगांव में तो बहुत अराजकता फैली हुई है। और इधर भारत सरकार ने अपने जो बॉर्डर 3 तरफ से उसको सील कर दिया है और गश्त बढ़ा दी ताकि यहाँ कोई घुसपैठ न कर सके। लेकिन अब वहाँ से ये सूचनाएं आ रही कि जो
हिंदू परिवार है, जो हिंदू लोग हैं, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा, मारपीट की जा रही, लूटपाट की जा रही, उनके घरों में आग लगाई जा रही, मंदिर में, सब मंदिरों में तोड़ फोड़ की गई है और मंदिरों में आग लगा दी गई है। तो अब जो है एक बात ये सोचने वाली है कि भाई हम आस्था भगवान के नाम पर हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं कि मंदिर बनवा दे तो हमें भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। अब करने रक्षा हुआ बांग्लादेश में भगवान, जितने मंदिर वाले भगवान हैं पत्थर के, वो कर रहे रक्षा। मंदिर फूंकी दे रहे हैं तो हम कहते हैं अगर उनमें शक्ति जरा भी है उन भगवानों में, तो उन जो मंदिर फूंक रहे हैं या तोड़ फोड़ मूर्तियों कर रहे हैं तो उनके हाथे पाए काटते, बड़ी क्षमता हो तो। अरे ये तो मतलब अपनी अपनी आस्था, तो आस्था का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा कि मतलब पत्थर में कोई पत्थर हमारी मदद कर देगा। इस तरह की जो सोच है तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कभी कभी कुछ नहीं होगा कि पत्थर कोई हमारी भी सहायता कर देगा। तो इस तरह से जो वहाँ विद्रोह चल रहा है तो वो जल्दी शांत होने वाला नहीं है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग इस बात पर ध्यान दें और सरकार से अनुरोध करें कि जो सीमाएं सील कर दी जाएं और जो हिंदुओं को वहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनको यहाँ शरण दी जाए, यहाँ बुलाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। मंदिर तो सब फूंके दिए गए, तोड़ दिए गए हैं और उनके जितने दुकानें हैं उनमें लूटपाट सब की गई है हिंदुओं की, और उनके घरों में तोड़ फोड़ की गई है। तो अब जब की गई है तो हम आपका यहाँ क्या कर सकते हैं। यहीं से हम लोग, चाहे हम हो या कोई भी आदमी हो या हमारे देश के चीफ जस्टिस हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री, यहीं से खाली वक्तव्य दे सकते हैं। वहाँ क्या कर लेंगे? अच्छा आप बताइए। खाली बातें बनाने से काम चल जाएगा? अगर बातें आप बना दें खूब तो बातें बनाने से वहाँ अत्याचार इतने कत्लेआम हो रहा, जो रिपोर्ट वहाँ से आ रही कि मतलब इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ की जो हिंदुओं की लड़कियाँ हैं, महिलाओं, उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही वहाँ से। और मंदिर सब तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं और उनके हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट की जा रही है। तो ये सब आदत तो सब कर रहे हैं, हर एक तो नहीं कर रहा है। वहाँ की खुद महिलाएं सारी भाग ले रही इस आंदोलन में। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है भाई कि आप लोग जो है सरकार पर इस तरह के दबाव बनाइए कि वहाँ से जो हिंदू परिवार है जो बहुत प्रताड़ित की जा रही है उनको वहाँ से निकाला जाए और यहाँ शरण दी जाए। फिर इसके बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाए तो वहाँ पुनः भेज दिया जाए। तो ये तो हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में पहले जो है तकरीबन 20% हिंदू था और वहाँ केवल 1.5% रह गया। तो ये कैसे हुआ है? वहाँ जब इतना अत्याचार हुआ, वहाँ भूखों मरता बेचारा हिंदू ज़्यादा भूखों मर रहा है। और वो बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन वाले, उनकी वो बटाई तिहाई और चौथाई खेती करते हैं और एक रोटी में का पूरा घर खा ले। इतना भुखमरी वहाँ पाकिस्तान में है। तो इस तरह से तो वहाँ चल रहा, तो इसी तरह से बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में बहुत बड़ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है। और तो अब इस पर भाई यहाँ से बातें बनाने से तो कुछ नहीं रुक जाएगा, उसके लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा भारत सरकार को। तो भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि उसमें जल्द कोई निर्णय ले करके और उसमें कोई उपाय निकालें ताकि ये जो अत्याचार, मंदिरों का अत्याचार, मंदिर सब तोड़े जा रहे हैं और उनकी दुकानें लूटपाट की जा रही हैं और जो महिलाएं हैं हिंदुओं की या लड़कियां, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये सारा बंद होना चाहिए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।